आप एमपीपीएससी एस्पिरेंट हैं और आपको उत्तर लेखन यानी कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है? अगर आप आंसर राइटिंग कर भी रहे हैं तो आपको आपके आंसर में क्वालिटी नहीं दिख रही है, आपके कंटेंट में क्वालिटी नहीं है। अगर आपके कंटेंट में क्वालिटी है तो आपके प्रेजेंटेशन में क्वालिटी नहीं है। तो आपकी इसी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए तथागत आईएएस लेकर आया है क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। जी हाँ, QIP प्रोग्राम लेकर आया है, जिसमें आप क्या करेंगे, आप आपकी पीएससी की तैयारी को 60 डेज में कंप्लीट करेंगे। इसमें आप क्या करेंगे, 60 डेज में आपका पूरा सिलेबस यूनिट वाइज आपको क्या किया जाएगा, प्रिपेयर किया जाएगा, और जिसमें आपको क्या रहेगा, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए भी टाइम रहेगा। यानी कि आप पढ़ने के साथ साथ क्या करेंगे, लिखेंगे भी। तो आइए हम जान लेते हैं कि तथागत आईएएस द्वारा शुरू किया जाने वाला QIP प्रोग्राम क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि जो QIP प्रोग्राम है वो हम 2 फेज में लेकर चलेंगे। जो पहला फेज होगा वो होगा हमारा QIP ट्रेनिंग, और दूसरा फेज जो होगा वो होगा QIP प्रैक्टिस। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि QIP ट्रेनिंग क्या है, QIP ट्रेनिंग में आपको क्या क्या सिखाया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखें कि QIP ट्रेनिंग में आपको पहले सिखाया जाएगा कि आप आपकी माइंड की मैपिंग कैसे करें। यानी कि आपको प्रैक्टिस करके इतना सिखाया जाएगा कि आप आंसर को देखते ही उसकी जो प्रैक्टिस है आपकी माइंड में ही कर लेंगे। माइंड में आप देखेंगे कि आपने इंट्रो कैसे लिखना है, आपको बॉडी कैसे बनाना है, आपको कंक्लूजन में क्या लिखना है, आप मैपिंग उसकी कैसे करेंगे। तो इस तरह आप विदिन अ सेकंड में ही आपकी माइंड में ही क्वेश्चन की मैपिंग कर लेंगे। देन आप क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले जो इम्प्रूवमेंट होगा वो क्या होगा, आपके माइंड मैपिंग का होगा कि आप माइंड में ही चीज़ों को कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसकी फॉर्मेटिंग करेंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको अपनी कॉपी पर उतार देंगे। देन हम सीखेंगे कि जो क्वेश्चन में पीछे शब्द लिखे होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, निम्न क्वेश्चन की आलोचना कीजिए, समालोचना कीजिए, किसी में व्याख्या दी रहती है तो किसी में टिप्पणी करने को आपको दे दिया जाता है। तो यहाँ हम आपको सिखाएंगे कि ये जो शब्द हैं इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है और इन शब्दों में अंतर क्या है। यानी कि किसी क्वेश्चन में आता है आलोचना और किसी क्वेश्चन में आता है समालोचना, तो आपके आंसर में कंटेंट कैसा जाना चाहिए वो चीज आप क्या करोगे, यहाँ सीखोगे। देन हम आपको सिखाएंगे कि रे डायग्राम और मैपिंग में क्या अंतर होता है। रे डायग्राम को आप कहाँ यूज कर सकते हैं और मैपिंग को आप कहाँ यूज कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में जहां संभव है वहां मैपिंग कैसे करेंगे और जहां संभव नहीं है उसमें हम क्या करेंगे, रे डायग्राम का यूज कैसे करेंगे। तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे। देन आपको सिखाया जाएगा ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब है कि मान लीजिए आपने कोई टॉपिक कभी पढ़ा है, आपको थोड़ा बहुत उस टॉपिक के बारे में नॉलेज है और उसी टॉपिक से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे। तो यहाँ पर ब्रेन स्टॉर्मिंग में आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी कि कोई टॉपिक आपको पता है बट उसको आप पूरी तरह से याद नहीं कर पा रहे हैं, तो किस तरीके से आप उसके कंटेंट को अपने आंसर में इनपुट की तरह यूज कर सकते हैं। तो वो प्रैक्टिस भी आपको यहाँ कराई जाएगी। इसके अलावा जो भी चीजें हैं, जैसे कि कई बार क्या होता है, कोई अप्रत्याशित क्वेश्चन हमारे सामने आता है, उस अप्रत्याशित क्वेश्चन को आप कैसे टैकल करेंगे वो भी आपको सिखाया जाएगा कि आपके आंसर में उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें जानी चाहिए। तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, हमारी QIP ट्रेनिंग में सीखेंगे। जाहिर सी बात है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ट्रेनिंग तो हम इन सब की कर लेंगे, अब हम इन चीजों को अप्लाई कैसे करेंगे। तो इसके अप्लाई के लिए आपको QIP प्रोग्राम में एक 45 मिनट का टेस्ट रखा गया है। उस टेस्ट में आपको 10 क्वेश्चन 3 नंबर के, 4 क्वेश्चन 5 नंबर के और 2 क्वेश्चन 11 नंबर के क्या किए जाएंगे, दिए जाएंगे, ताकि आपने जो सीखा है उस टेस्ट में क्या कर सकें, आप आपने जो प्रैक्टिस की है, आपने जो सीखा है ट्रेनिंग वाले फेज में, उसको आप क्या कर सकें, अप्लाई कर सकें। और अप्लाई करने के बाद आपको बताया जाएगा कि जो आपने सीखा है उसको आप ऐसे ऐसे यूज कर सकते थे। क्योंकि आपके माइंड में ये बिठा लीजिए कि 1400 नंबर के मेंस में आपको केवल पढ़ के कुछ नहीं होने वाला,
आपको उसके लिए लिखना भी होगा। क्या केवल पढ़ के कुछ नहीं होने वाला, आपको लिखना भी होगा, तभी आप क्या कर सकेंगे, तभी आप मेंस में आपका जो टारगेट है उसको अचीव कर सकेंगे। तो इस तरह हम 2 फेज में लेकर चलेंगे QIP प्रोग्राम को। पहला ट्रेनिंग आपको सिखाया जाएगा, देन उसी सिखाए हुए को आपको एट अ टाइम क्या करना पड़ेगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे आप क्या कर सकें, आप उसकी प्रैक्टिस भी कर सकें। और प्रैक्टिस में हमारा जो सब्जेक्ट वाइज क्या करेंगे, हम चलाएंगे, जैसे हमारी हिस्ट्री हुई, हमारी ज्योग्राफी हुई, इकोनॉमी हुई, तो इन सारी चीजों को हम क्या करेंगे, एक एक लेकर चलेंगे, जिससे आप क्या कर सके 60 डेज में अपने मेंस की तैयारी पढ़कर और लिखकर कंप्लीट कर सकें। इस तरह तथागत IAS के QIP प्रोग्राम से जुड़िए और मेंस में 850 प्लस का टारगेट लेकर चलिए और सिलेक्शन के करीब पहुंचने और अधिक से अधिक नंबर गेन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे तथागत IAS के QIP प्रोग्राम यानी कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। और जैसे ही आप QIP सीखेंगे, आप खुद ऑटोमेटिक इसके एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे, जिसे हम कहेंगे IQIP यानी कि इंटरलिंकिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट। जो आपने क्वालिटी इंप्रूवमेंट की है उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको आप इंटरलिंक कर सकते हैं। यानी कि आप क्या करेंगे, आप निबंध के जो पेपर रहेगा उस पेपर में आपने जो भी सीखा है, चाहे वो हिस्ट्री में सीखा हो, ज्योग्राफी में सीखा हो, इकोनॉमी, एथिक्स, किसी में भी सीखा हो, उसको आप इंटरलिंक करके आप क्या कर सकते हैं, निबंध में यूज कर सकते हैं। और आपके कंटेंट को आप कहीं भी इंटरलिंक करके अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और हमारे QIP प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच।